हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है ऋषभ क्लासेस के एक न्यू वीडियो लेक्चर में। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या रखा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित पर में संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत। ठीक है, मतलब कि इसमें पूछा है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, देखिए इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें जाननी होंगी कि शांत और अशांत होता क्या है। ठीक है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होती क्या है। तो देखिए यहाँ पे सिंपली आपको जानना क्या है कि यदि कोई भी परिमित संख्या, ठीक है, कोई भी रेशनल नंबर हो, जैसे कि पी वाई क्यू के रूप में हो, ठीक है, कोई भी परिमित संख्या पी वाई क्यू के रूप में हो, तो हम क्यू का फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, क्यू का मतलब कि हर का, ठीक है, हर का लिखेंगे, हर का गुणनखंड करने पर। ठीक है, देखिए हर का गुणनखंड करने पर यदि गुणनखंड में जो फैक्टराइजेशन है टू के पावर एम के रूप में आता है। ठीक है, टू के पावर के एम के रूप में आता है, वेयर एम इज रिपीटेड नंबर। मतलब क्या है कि 2 × 2 × 2 × 2 इस टाइप से, तो वो क्या होगा, वो शांत होगा। ठीक है, वो शांत होगा। ठीक है, शांत होगा। अच्छा, यदि 5 पावर एम के रूप में आता है, 5 पावर एम के रूप में आता है, मतलब कि यम 5 × 5 × 5। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, तो रिपीटेड। ठीक है, और यदि 2 पावर यम, सर यहाँ पे एन लिख सकते हैं, 2 पावर एन लिख सकते हैं, यम लिख सकते हैं, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, और यदि 2 पावर यम इंटू 5 पावर एन के फॉर्म में आता है, तो भी ये क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, शांत होगा। ठीक है, बट यदि 2 और 5 के अलावा कोई भी फैक्टर आता है, जैसे मान लीजिए 3 × 2 पावर एम इंटू 5 पावर एन, इस टाइप का आ जाता है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, अशांत एवं आवर्ती। ठीक है, अशांत एवं आवर्ती। ठीक, अच्छा, और जैसे मान लीजिए 3 पावर एन इंटू 7 आ गया। ठीक है, 3 पावर एन इंटू 7 आ गया। ठीक है, मतलब कि 3 पावर एन, मतलब 3 जो क्या है वो रिपीटेड है, और इंटू में 7 आ गया या कुछ आ गया, कोई भी नंबर आ गया, तो भी ये क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, अशांत होगा, और फिर ये अनावर्ती होगा। ठीक है, अनावर्ती होगा। ये देखिए, ये चीज़ें आप नोट करके रख लीजिए। सिर्फ आपको इतना ही चीज़ें क्या करना है, लर्न करना है, और बाकी सारे क्वेश्चन आप कर जाएंगे एक्सरसाइज 1.4 के। तो देखिए सिंपल सा, क्या मैंने क्या बोला कि कोई भी, देखिए रेशनल नंबर पी वाई क्यू है, दिया है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, क्यू का हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। यदि फैक्टराइजेशन 2 पावर एन इंटू 5 पावर एम के फॉर्म में आता है, या ठीक है, नहीं यहाँ पे हमने एम मान रखा है ना, तो मतलब कि 2 पावर एम इंटू 5 पावर एन के फॉर्म में आता है, तो यह क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई फैक्टर आता है तो वो अशांत होगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा चीज़ें। अब देखिए, अब आइए चलते हैं अपने एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, 1 का जो 1 है वो क्या है कि 13/3125। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें सिंपल से क्या करना है कि पी बाई क्यू के रूप में है, तो हम क्या करेंगे कि हर का फैक्टराइजेशन करेंगे। तो हर का गुणनखंड करने पे क्या, देखिए इसका हम गुणनखंड करेंगे, तो सिंपल क्या होगा, ये लास्ट 5 है तो ये 5 से डिवाइड होगा। मैंने मेथड बता रखा है डिवाइड फैक्टराइजेशन का। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि 5 × 6 = 30 बचा 1, तो 5 दूना 10, 5 बचे 25। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ पे कितना, 5 × 5, फिर 5 दूना 10, फिर 5 बचे 25। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ पे 5 दूना 10, 5 बचे 25, 5 बचे 25, 5 × 5। ठीक है, अभी यहाँ पे 5 कितनी बार आया, 5 1 2 3 4 5 बार आया, तो हम क्या लिखे, 30/5 × 5 लिख सकते हैं, 5 पावर 5, सॉरी 5 टू पावर 5 लिख सकते हैं। अच्छा, तो जब ये इस टाइप से आया, तो अब देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं
कि कि आंसर हम लिख सकते हैं कि हर का अभाज्य गुणनखंड टू पावर n इंटू 5 पावर n के फॉर्म का, ठीक है, n के रूप का है, ठीक है। अतः 13/5 पावर 5 का जो दशमलव प्रसार होगा, प्रसार शांत होगा, ठीक है, शांत होगा। ये आपका इस टाइप से आंसर लिखना पड़ेगा। अच्छा, आइए क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या? क्वेश्चन नंबर 2 है 17/8, ठीक है, 17/8 ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। अब सिंपल है, इसमें भी कुछ नहीं करना है। क्या करना है कि हर का फैक्टराइजेशन करना है। तो 8 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 2 पावर 3 आ रखा है, ठीक है। जब 2 पावर 3 आ रखा है तो मतलब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 17/2 पावर 3, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे जब क्या रखा तो ये भी क्या होगा, शांत होगा। कैसे होगा? क्योंकि देखिए ये 2 पावर n के फॉर्म में आ रहा है, मैंने बता रखा। तो लिखेंगे इसे हर का अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड 2 के पावर n के रूप का है, अतः 17/2 क्या होगा, एक का दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। इस टाइप से आपको लिखना पड़ेगा। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है क्या? क्वेश्चन नंबर 3 है 455, ठीक है। अब क्या करेंगे, 455 का फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 455 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो फिर ये लास्ट में 5 है तो ये 5 से कटेगा। तो 5 9 45, 5 1 5, ठीक है। अब ये कितने से, 7 से कटेगा, ठीक है। तो 13 से 91, फिर ये 13 से, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या है, 64 इतना 455। अब देखिए इसका फैक्टराइजेशन कितना आ रखा है, 64/5 इंटू 7 इंटू 13, ठीक है। तो इस टाइप का रखा है। तो देखिए अब इसमें क्या होगा कि हमने बताया कि फैक्टराइज शांत वही होगा जो 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में हो। तो ये क्या, देखिए ये मतलब कि ये अलग फैक्टर आ रखा है, तो फिर ये क्या होगा, अशांत होगा, ठीक है। तो लिखेंगे कि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप का नहीं है, अतः 64/455 जो है वो अशांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। इतना लिखना पड़ेगा फाइनल आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या? क्वेश्चन नंबर 4 15/, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या सिंपल सा, जो यहाँ पे 1600 इसका क्या करेंगे कि हम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब देखिए 1600 का फैक्टराइजेशन करने पे क्या होगा कि यहाँ पे 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 2 5 जा, फिर यहाँ पे, ठीक है, 20, फिर यहाँ पे ये 5 से करे 5 25, फिर यहाँ 5 1 जा 5, ठीक है। इतनी चीज़ें याद रखें। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे क्या, अब देखिए यहाँ पे देखिए 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 बार 2 आया, और 5 कितनी बार, 2 बार आया। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या लिखेंगे, 15/2 पावर 6 इंटू 5 पावर 2, ठीक है। इस फॉर्म में लिखेंगे। देखिए 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में है, तो अतः ये शांत है, ठीक है। तो इसे लिखेंगे कि हर मतलब क्या है, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पावर m 5 पावर n के रूप का है,
रूप का है, अतः 15/2 पावर 6 5/2 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, शांत होगा। ठीक है, इतनी चीज़ें। अच्छा, आइए क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है क्या, 29/343। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है। अब देखिए इसमें भी सिंपल सा कुछ नहीं करना है, 343 का फैक्टराइजेशन करना है। तो इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आएगा, 343 का फैक्टराइजेशन करने पे देखिए ये 7 से कट जाएगा, तो 7 चौका 28 और 7 9 63। ठीक है, फिर यहाँ पे 7 7 49, फिर 7 1 7, मतलब 7/3 आ रखा है। फिर देखिए ये 7/3 आ रखा है, तो फिर ये भी क्या होगा, देखिए ये क्या मैंने बताया कि केवल 2 पावर n 5 पावर m के फॉर्म में आएगा तभी वो शांत होगा। यहाँ पे क्या आ रखा है, 7/3 आ रखा है, तो ये क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, अशांत होगा और क्या होगा, आवर्ती होगा। ठीक है, अशांत और आवर्ती होगा। अच्छा, ये चीज़ें देखिए, अब इसमें आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे भी वैसे हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप पर नहीं है, अतः अतः 29/343 जो है वह अशांत है। ठीक है, आप लिख लीजिएगा, वीडियो लंबी ना हो इसलिए थोड़ा लिख लीजिए, ये इतना तो आप समझ ही रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है क्या, 23/2 पावर 3 5/2। देखिए इसमें तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल से सब चीज़ दे रखा है। देखिए 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में दे रखा है, तो ये शांत होगा। देखिए हर का गुणनखंड 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप का है, अतः 23/2 पावर 3 इंटू 5 पावर 2 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, शांत होगा। अच्छा, तो देखिए 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है क्या, क्वेश्चन नंबर 7 129/2 पावर 2 5 पावर 7 और 7 पावर 5। ठीक है, और देखिए इसमें तो सिंपल सा दिख रहा है कि ये अशांत है। आप लोग भी एक नज़र में देख के ये कह सकते हैं कि अशांत है, क्योंकि देखिए यहाँ पे चीज़ें हैं क्या कि यहाँ पे चीज़ें हैं क्या कि 2/2 तो है, 5 पावर n भी है, 5 पावर n भी है, बट यहाँ पे 7 पावर 5 आ रखा है। ठीक है, तो 2 पावर n इंटू 5 पावर n के अलावा कोई तीसरा फैक्टर आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, अशांत हो जाता है। तो आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि हर का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप का नहीं है, अतः 29/2 पावर 2 5 पावर 7 7 पावर 5 जो है ये अशांत दशमलव प्रसार होगा, अशांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अभी क्वेश्चन नंबर 8 है क्या, 6/15। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल से क्या करना होगा, कि क्या हर का फैक्टराइजेशन करना होगा। तो यहाँ पे हर का फैक्टराइजेशन करने पे क्या होगा, 3×15, फिर 5×5। ठीक है, और यहाँ पे इसका भी करेंगे तो 2×3 हो सकता है ना, सिंपल। तो मतलब कि 2×3/3×5 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3 गेट कैंसिल, तो बचेगा 2/5। ठीक है, तो ये क्या होगा, 2/5, मतलब कि अगर हम करेंगे तो फिर ये क्या होगा, ये शांत होगा। ठीक है, ये शांत होगा। कैसे होगा, देखिए यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम 2 है, 2 इंटू 5 पावर 1 है, तो 5 पावर ऊपर जाएगा तो 5 पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, -1 हो जाएगा। तो देखिए सिंपल चीज़ें क्या है कि यहाँ पे भी पावर 1 है, तो मतलब 2 पावर इंटू 5 पावर n के रूप में 5 पावर m के रूप में आ रहा है। तो लिखेंगे कि
यह क्या है, शांत शांत गुणनखंड। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 35/15। ठीक है, तो 35/50 का मतलब क्या है कि यहाँ पे करेंगे कि 15 का फैक्टराइजेशन, तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो यहाँ पे 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ठीक है, तो 2 इंटू 5 मतलब कि 35/2 इंटू 5/2 आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, कैसे शांत होगा, क्योंकि 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 क्या लिखेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड 2m इंटू 5m के रूप का प्राप्त हो रहा है। इसलिए 35/2 इंटू 5/2 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, शांत होगा, इस टाइप से आपको लिखना पड़ेगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन चलते, क्वेश्चन नंबर 10, 77/210। ठीक है, तो इसमें भी 210 का सिंपल सा फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो इसका क्या होगा कि 323, फिर यहाँ पे कितने से कटेगा, 7 से। ठीक है, तो 7 दाम 70, फिर यहाँ ये कितने से कट जाएगा, 2 से, 2 25 10, फिर ये 5 से। तो ये क्या होगा कि इसका क्या आ जाएगा, 77/3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5। तो ये तो आप आँख मूंद के बता सकते हैं कि ये क्या है, अशांत है। ठीक है, तो आप लिख दीजिएगा कि चूँकि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2m इंटू 5n के फॉर्म का प्राप्त नहीं हो रहा है, अतः 77/210 जो है वह एक अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।